उत्तराखंड के सोमेश्वर में बदहाल सड़कों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर ऐसा व्यंग्यात्मक हमला बोला जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सड़क के गड्ढों को कांग्रेस ने स्विमिंग पूल और खाल खंतियां का नाम देकर अनोखा प्रदर्शन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमेश्वर की जर्जर सड़कों पर अब सिर्फ वाहन ही नहीं बल्कि सियासत भी हिचकोले खा रही है। गुरुवार को सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अनोखे और व्यंग्यात्मक अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को स्विमिंग पूल और खाल खंतियां बताते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर तीखा तंज कसा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने व्यंग करते हुए कहा, क्षमा करें मंत्री जी, क्षेत्र की जनता इन गड्ढों को विकास समझने की भूल कर रही थी, जबकि असल में ये तो स्विमिंग पूल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बदहाल सड़कों की वजह से आम जनता, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों को हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर जाने से हादसों का खतरा और भी बढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इन गड्ढों पर सिर्फ सियासत होगी या फिर जनता को जल्द बेहतर सड़कें भी मिलेंगी? ये आने वाला समय तय करेगा। आज हम पूरी सोमेश्वर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारे युवा साथी सभी लोग यहाँ पर एक अपनी गलती जो हमसे कुछ विगत दिनों में कुछ गलतियां हुई थी उसको सुधारने के लिए आए हुए हैं। वो हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई यहाँ पर। अभी इस बीच में हमसे कुछ गलतियां ऐसी हुई कि हमने अपनी माननीय मंत्री जो यहाँ की विधायिका हैं उनको हर चीज़ में उनके जो कार्य किए गए थे, जो अच्छे कार्य किए गए थे, हम उनको समझ नहीं पाए। और कल रात क्या हुआ, जैसे कि आप लोग कई लोग मेरे को जानते होंगे, मैं एक्स आर्मी भी हूँ, मैं आर्मी में रहा हुआ हूँ। तो मेरे उस्ताद एक जो जिन्होंने मेरे को वहाँ पर भी ट्रेनिंग देने का काम किया, वो अचानक मेरे सपनों में आए। उन्होंने मेरे से कहा कि तू बुद्धू है, तू ऐसे काम कर रहा है, जो मंत्री तुम्हारी इतना काम करने का, तुम्हारे क्षेत्र में इतना विकास कर रही है, उसके प्रति तू ऐसी ऐसी बातें करता है। और हम सभी साथियों को वो डांट रहे थे, क्योंकि वो पहले भी हमारे गार्जियन रहे, अभी भी गार्जियन के तौर पर मुझे डांट रहे थे। तो उनका कहना क्या था, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी मंत्री का जो विकास कार्य हैं, जो उनकी सोच है, बहुत दूरदर्शी सोच है उनकी सोच के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका कहना यह था कि वो सोमेश्वर को एक पर्यटन का हब बनाना चाहती हैं। इतना बड़ा हब बनाना चाहती हैं कि उसका उन्होंने उदाहरण दिया मेरे को। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ जब पर्यटन के लिए लोग बाहर से आएंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ वो उनको उस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये गड्ढे बने हुए हैं, तू गलत कह रहा है, ये गड्ढे नहीं है। उन्होंने ये स्विमिंग पूलों का निर्माण कर रखा है। ये जगह जगह पर स्विमिंग पूल बना रखी हैं। लोग आएंगे, उनको गर्मी, जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मियाँ बढ़ते जा रही हैं, तो जहाँ पर लोग आएंगे तो वो यहाँ पर नहाने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं इस चीज़ का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कल तू जा, उन गड्ढों में डुबकी मार और अपने इस पाप का प्रायश्चित कर और मैडम से भी माफ़ी मांगना। तो मैं मैडम से भी बड़ी विनम्रता के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो इतना विकास कर रही थी, उनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी जिसे हम समझ नहीं पाए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उनके सभी कार्यकर्ताओं से मैं क्षमा चाहता हूँ कि हम आप लोगों को बार बार ये चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जो छोटे छोटे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये गड्ढे नहीं है। ये गड्ढे नहीं होने के, इनको मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है जो हम जंगलों में पहले खाल खंतियाँ खोदने का काम करते थे, वो खाल खंतियाँ हैं। हमारे जो धरती के नीचे जो पानी के रिसोर्सेस कम हो चुके हैं, हमारी मंत्री महोदया की देखिए इतनी दूरदर्शी सोच है कि उन्होंने खाल खंतियों का निर्माण कर रखा है ताकि हमारा जो वाटर रिसोर्सेस है वो रिचार्ज होगा। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब लोग शर्मिंदा हैं और हमारी मंत्री महोदया के द्वारा इतने बड़े विकास कार्य किए जा रहे हैं, हम इसको समझ नहीं पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक AI से वीडियो बनाई थी, हम उनकी वीडियो को अब समझ पाए हैं। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मंत्री ऐसे ही, ये देखिए इतने बढ़िया